हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एसएससी सीजीएल 2021 जिसका आपका पेपर हुआ था 12 अप्रैल को, उसकी शिफ्ट नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको हिस्टोग्राम का दे रखा है, जो किसी क्लास में जो मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ था उसमें उसका डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 350 है और जो मैक्सिमम मार्क्स है ना वो 200 है। देखो अब इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ पे आपको मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है और कह रहा है कि क्लास का एवरेज बताना आपको कितना होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन देखते ही आपको पता होना चाहिए कि हम 10th में ऐसा क्वेश्चन करते थे, इनके बीच की एवरेज लेके इससे गुणा करते थे तो यहाँ पे आपके टोटल मार्क्स आते थे, यहाँ पे एवरेज लेके इनकी गुणा करते थे टोटल। तो ऐसे ऐसे आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा, फिर उसको 350 से डिवाइड करना पड़ेगा। और मान लो इसमें कोई भी थोड़ी बहुत भी कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी हो जाए तो आपको दोबारा टाइम लगेगा। तो यानी ये क्वेश्चन आपको एटलीस्ट 2 मिनट लेगा, 1.5 से 2 मिनट मान के चलो, कम से कम लेगा और मैक्सिमम कितना भी ले सकता है, डिपेंड करता है आप वहां मिस्टेक करते हो या नहीं करते हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको देखते ही एक बार पहले जो 1 गो में आप एग्जाम में करोगे तो क्वेश्चन को छोड़ना है। तो चलिए अपन भी यहाँ पे छोड़ के इसको सेकंड से अटेम्प्ट करते हैं, इसको हम लास्ट में करेंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल है यानी चतुर्भुज है ABCD, उसमें C और D, देखो ये ABCD है, इसमें C और D आपके जो एंगल बाइसेक्टर है यानी कोण समद्विभाजक, देखो ये कोण थे, इसके समद्विभाजक मान लो E पर मिले हैं। अब CED जो ये है ये 57 है, ये 47, आपको बताना एंगल B क्या होगा। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, जब भी चतुर्भुज के क्वाड्रिलेटरल के एंगल बाइसेक्टर आपके कहीं पे मिले तो एंगल A प्लस एंगल B, यानी देखो इसके अपोजिट कौन से दो एंगल हैं, ये वाला है, इसके अपोजिट ये है, तो उनका दो का आधा करके जो आपका एंगल E है वो होता है। ऐसे यदि ऐसे गिवन होता, मान लो A और B का बाइसेक्टर है, तब आपका एंगल C प्लस एंगल D का आधा वो वाला होता। तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है रख दो। देखो एंगल A आपको दे रखा है 47, एंगल B निकालना है और ये आपको दे रखा है 57, तो इसका 2 गुना करूंगा 114, तो एंगल B आ जाएगा आपका 7 और यानी 67 डिग्री। नेक्स्ट है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये कह रखा 40 डिवाइड बाई 5/2 यानी 10 इंटू, देखो इन ब्रैकेट स्टार्ट है 18 डिवाइड बाई 6 इंटू 3/5 माइनस, यहाँ पे देखो 3 - 8 है, -5 हो जाएगा और माइनस पहले ही है यानी प्लस का 5, और देखो इस ब्रैकेट के सारे के डिवाइड में 25 है तो यानी इसके डिवाइड में। अब यहाँ से देखो ये 4 आ गया, ये 18, अभी देखो 5 15 45 और 5 50 यानी 4 गुणा 50/25, 25 दूनी 50 और 4 दूनी। तो नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए किसी काम का 25% 15 दिन में कर सकता है। देखो 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 1/4 भाग वो 15 दिन में पूरा कर देगा, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा ए, आप कहेंगे 4 उस साइड जाके गुणा हो जाएगा 60 दिन में। अब कह रहा है उसने 15 दिन काम किया, यानी देखो 15 दिन में 1/4, तो इसने कितना भाग पूरा किया हुआ, 1/4 भाग पूरा किया, क्योंकि 1/4 भाग 15 दिन में करता है। तो देखो 1/4 भाग पूरा कर लिया, बच गया कितना 3/4, क्योंकि टोटल 1 होता है। अब 3/4 वो 30 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा वो, तो इससे कट जाएगा, यानी उस साइड जाके पलट जाएंगे वैल्यू, तो आ जाएगा 40 दिन, यानी 30 गुणा 4/3। ये टाइम एंड वर्क में मैंने करवा रखा है। तो बी है वो पूरा काम करता है आपका 40 दिन में। अब देखो दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 120 एलसीएम आ गया, ये 2 ये 3, तो 120/5 यानी 24 दिन में। लेकिन आपसे पूछा है 50%, यानी उसका आधा काम कितने दिन में करेंगे, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ गया 12 दिन। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए और बी है, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने 33 से ही 1/3 जो टोटल कैपिटल थी वो इन्वेस्ट किया, और बी ने आपका जो बचा हुआ भाग है वो इन्वेस्ट किया। देखो 33 से 1/3 होता है 1/3, यानी भाई टोटल 3 था तो ए ने 1 इन्वेस्ट किया है और बच गया 2, वो किसने इन्वेस्ट किया है, बी ने। अब जो प्रॉफिट है, जो इनकी इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट की रेशो है, उसी रेशो में प्रॉफिट बढ़ता है, यानी टोटल 1/2 में प्रॉफिट बढ़ेगा। तो 3 की वैल्यू यानी दोनों का जोड़ है, इसकी वैल्यू होगी 1/62,000। अब ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 54,000। आपसे पूछा शेयर ऑफ बी, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 108 0। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक शॉपकीपर है, वो अपने जो गुड्स हैं उसका कीमत
20% ज्यादा रखता है क्रय मूल्य से, यानी जो अंकित मूल्य है उसका वो 20% ज्यादा है क्रय मूल्य से, और 10% की छूट भी देता है यानी डिस्काउंट देता है, तो गेन परसेंट था। देखो मान लो क्रय मूल्य 100 था, जो उसका अंकित मूल्य है वो कितना हो गया, 120 हो गया। अब 10% की छूट दे दी, छूट यानी अंकित मूल्य पर देते हैं, तो 120 का 10% 12, यानी 12 कम करेंगे तो 108 आ जाएगा। तो ये आपका विक्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य, तो लाभ कितने प्रतिशत आ गया, 8%। नेक्स्ट है, ये आपको फिर लाइन ग्राफ दे रखा है, ये क्या रखा है, इन विच स्टेट, यानी फॉलो, ये आपको बार ग्राफ है, सॉरी बार ग्राफ दे रखा है, नंबर ऑफ यूथ एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयड यूथ, 5 स्टेट दे रखे हैं। इन विच स्टेट इज द नंबर ऑफ यूथ मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ यूथ इन 5 स्टेट। देखो 5 ये यूथ आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला 1 2 3 4 5, और एम्प्लॉयड यूथ आपका रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरा आपका 12। अब टोटल का एवरेज लो, यानी ये कह रहा है कि भाई किस में जो आपके औसत नंबर होंगे ना यूथ के, वो औसत से ज्यादा है कितने स्टेट्स में। देखो 12 और 8 20, इनको जोड़ो, ये 12 8 20 हो गया, और यहाँ पे 11.5 है, 10 है और 9 है, तो 20 और 10 30, और आपका ये आ गया 20.5, यानी 50. अब टोटल 5 इसको डिवाइड कर दो, यानी आ गया 10.1। अब ये देखो 10.1 से कितने ज्यादा है, देखो एक तो 12 ज्यादा है, एक आपका 11.5 ज्यादा है, और बाकी सब कम है, तो यानी दो ही स्टेट हैं जो हैं ए और सी, तो यही आपसे पूछा था। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 6 घंटियां हैं जो एक साथ बजना स्टार्ट हुई, और वो टुगेदर एंड टोल रिस्पेक्टिव, अच्छा फिर उसके बाद देखो एक बार बजी, उसके बाद ये बज रही है इंटरवल पे 3 4 6 7 8 और 12 सेकंड पे, तो कितने सेकंड के बाद वो दोबारा बजेंगी, देखो वो बजेंगी इनके एलसीएम पे, जब एक एलसीएम एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी जिस टाइम से जब हर वैल्यू डिवाइड होगी, तो यानी वो वैल्यू आपकी आएगी ही आएगी। तो एलसीएम देखो इनको कैसे निकालेंगे हम, देखो आप ऐसे भी निकाल सकते हो एलसीएम, पहले दो का एलसीएम निकाल दिया 12, फिर जो आया उसका इसके साथ एलसीएम 12 आ गया, अब 12 का 7 के साथ एलसीएम 12 से 84 आ गया। अब 84 का 8 और 12 है, देखो अब 12 के साथ एलसीएम 84 आएगा, अब 8 के साथ एलसीएम क्या आएगा 84 का, देखो 8, अब दो संख्याएं ऐसी हैं इनमें कॉमन फैक्टर ढूंढो, दोनों में क्या है, आप कहेंगे 4 कॉमन फैक्टर है, तो 4 तो इसका मल्टीपल में आ जाएगा, यानी 4 इसका फैक्टर, बच गया कितना 2, तो आपको दो दो और बच जाएगा, तो 2 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 168। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो 3 4 6 7 8 12, बड़ी से बड़ी संख्या ले लो, कितनी है 12। अब 12 का बड़े से बड़ा फैक्टर जो इनको डिवाइड करता रहे आप वो लिखते रहो, देखो बड़े से बड़ा फैक्टर 3 को डिवाइड करेगा, वो 3 ही है, एक पे ये 4 पे गया, ये 1 पे गया, 7 ऐसे बच गया। अब 12 का बड़े से बड़ा फैक्टर जो 8 को डिवाइड करे, आप कहेंगे 4, कितने पे जाएगा ये 2 पे, अब 12 ऐसे रख दो। अब देखो 12 से 84, 84 दूनी 168, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, तो आपका आंसर है 168। ये कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग, यानी एक बिल्डिंग है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दो बिंदु से एम और एन है, ये एम है ये एन है, अब ये 72 मीटर दूर है यहाँ से बेस से, और ये आपका 128 मीटर है। अब कह रहा है फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग इन एंड इन द सेम हाइट लाइन, यानी ये सेम है सेम, और ये भी स्ट्रेट आपकी स्ट्रेट लाइन सेम है। ये कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, देखो ये θ1 मान लो, ये θ2, θ1 प्लस θ2 कॉम्प्लीमेंट्री है, तो मतलब 90 डिग्री है इनका जोड़। जब भी आपका ऐसा वैल्यू गिवन हो कि देखो यहाँ बेस से जो पहला आपका पॉइंट है उसकी दूरी ए दे रखी हो, दूसरी दूरी आपको बी दे रखी हो, और ये जो θ1 और θ2 है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो, तब जो आपकी ये हाइट होती है वो डायरेक्ट हो जाती है रूट ऑफ ए बी, यानी डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लो। देखो 72 गुणा 228, अब इसको तोड़ दो, देखो 9 8 72, और आपका आ गया 16 नीमा सॉरी 16 128। अब यहाँ से बाहर आ गया आपका, देखो एक तो 8 आ गया, 9 का 3 आ गया और इसका 4 आ गया, तो 8 3 24 चौके 96 आपका। नेक्स्ट है,
ये कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज एक सर्टेन सम था इज 1/8 ऑफ द सम व्हेन द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेट। देखो प्रिंसिपल है वो मान लो 1 है इंटू रेट इंटू टाइम है वो रेट का आधा है बटे 100 इज इक्वल टू जो ब्याज है वो इसका 1/8। अब यहाँ से देखो 100 पे 4 गया, 4 से 25 और 25 उस साइड चला जाएगा, यहाँ आर स्क्वेयर हो गया, आर की वैल्यू आ गई 5। अब कह रहा है साधारण ब्याज निकालना 15,000 पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और 8 ईयर। देखो रेट 5% है यानी एक साल में 5% ब्याज लगेगा, तो 8 साल में कितना हो गया 40%। तो 15,000 का 40% निकालेंगे 15 चौके 60 यानी 6,000। नेक्स्ट है ये कह रहे हैं एवरेज बताना है सभी प्राइम नंबर का 70 और 90 के बीच में। देखो 70 और 90 के बीच में आपके जो प्राइम नंबर हैं अब उनका औसत आपको बताना है। तो देखो पहला नंबर आपका 71 आ गया, फिर आपका 73 आ गया, 4 5 6 7 8 9 यानी 79 आ गया। उसके बाद आपका 81 82 83 आ गया और 4 5 6 7 8 यानी 80। अब इनको जोड़ो, ये आ गया आपका 9 9 9 18 18 और 3 और 3 6 और 1 7 यानी 25 2 8 8 16 और आपका आ गया 7 14 7 ये 21 21 और आपका 16 यानी ये हो गए आपके 39 21 और 16। देखो 8 8 16 8 दो को इसमें ले लो 8 7 16 और 21 यानी 37 और 2 39 39 सही बोला था मैंने 395। अब टोटल संख्याएं 5 है, देखो अब कितना आएगा, अब 5 थे 35 5 नहीं यानी 79। नेक्स्ट है ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 88 है, आई इन सेंटर है, तो बी आई सी बताओ। देखो ये अंत्य केंद्र आपका जो होता है जो आपका डायरेक्ट इसका आंसर है आपको पता होगा कि 90 प्लस एंगल ए बाय 2 यानी 90 प्लस 40 ये आपका होगा 134। जैसे भाई ये ए बी सी है तो इसके कोण समद्विभाजक आपके किसी बिंदु आई पर मिलते हैं तो आपका रिलेशन होता है कि जो आपका बी आई सी है वो होगा 90 प्लस एंगल ए बाई 2। यदि यही आपके बाह्य होते तो आपका जो फॉर्मूला हो जाता है वो 90 माइनस एंगल ए बाय 2 हो जाता। नेक्स्ट है देखो इसको आपको सोल्व करना है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 49 स्क्र प्लस 18। देखो जब हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो आपका ये -2 भी हो जाएगा, ये आपका -56c हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा प्लस ऑफ 2a यानी देखो इस साइड था ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 49 सी स्क्र प्लस 18, ये आप है उस साइड देखो 2 को अंदर गुणा करो और उस साइड लेके आ जाओ यानी इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। अब देखो ए की वैल्यू मैंने बता रखा है कैसे निकालेंगे, -1/2 कोफिशिएंट ऑफ ए जो आपका 2 है बाई कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्र जो कि 1 है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, बी की वैल्यू आ जाएगी -1/2 कोफिशिएंट ऑफ बी जो कि -2 है और बी स्क्र जो कि 1 है, माइनस से माइनस कट जाएगा ये आ जाएगा 1। सी की वैल्यू आ जाएगी -1/2 कोफिशिएंट ऑफ सी जो कि 56 है, सी स्क्र 49 है। अब 7 पे काट दो 7 8 56 7 7 49 2 पे 4 यानी -4/7। अब इसमें रख दो ए की जगह रख दो आप -1, बी की जगह रख दो +1 -7 इंटू देखो सी की जगह रख दो -4/, तो इससे ये गया और इससे ये गया माइनस माइनस प्लस होकर आपका आंसर आ गया 4। नेक्स्ट है ये आपको ग्राफ दे रखा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंपनी वर्किंग इन डिफरेंट ऑफिस इन डिग्री। देखो पाई चार्ट आपको दे रखा है और टोटल ऑफ नंबर एम्प्लॉय हैं वो 2400 है। देखो 2400 को 360 डिग्री में ऐसे तोड़ रखा है, तो यानी हम कह सकते हैं कि 2400 एम्प्लॉय हैं वो आपका डिग्री में 360 डिग्री के बराबर है। एक एम्प्लॉय किसके बराबर होगा 2400 के। अब आपको पूछ रखा है कि किस ऑफिस में नंबर ऑफ एम्प्लॉय 600 है, तो 600 नंबर में कितनी डिग्री होंगी। देखो 2400 स्टूडेंट में 360 डिग्री होती है, एक में इतनी और 600 में इतनी, तो 6 पे 4 पे गया और 4 पे 90 डिग्री। 90 डिग्री देखो कहाँ है डी में, तो आपका आंसर है डी। नेक्स्ट है आपको इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। देखो अगर आपने मेरी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देख रखी है तो वहाँ पे कुछ मैंने डायरेक्ट रिजल्ट दिखा रखे हैं, वो हैं जैसे 1 + sin θ/1 - sin θ।
इसका जो डायरेक्ट मान होता है वो होता है सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। अगर यहाँ पे ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाता है, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, तो ये होता है कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। तो ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट रिजल्ट है, मैंने वहां पे आपके यूज कर रखे हैं। देखो अब इसमें क्या करो, ऊपर कोस थीटा कॉमन ले लो, जैसे कोस थीटा कॉमन ले लिया तो आपका देखो कोट होता है कोस बाय साइन, यानी यहाँ बन जाएगा 1 बाई साइन थीटा प्लस 1, यहाँ भी कोस थीटा कॉमन ले लिया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1। अब देखो इसको उस साइड लेके जाओ, एलसीएम ले लो इसका, देखो कोस थीटा कट जाएगा, यानी ऊपर बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाय साइन थीटा और नीचे 1 माइनस साइन थीटा बाय साइन थीटा। तो इसको काट दो, साइन थीटा कट जाएगा, यानी आपका बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, जो कि बराबर होता है सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा की। तो आपका आंसर आ गया 1 प्लस सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है वॉल्यूम है स्फीयर की, यानी ये गोला है जिसकी वॉल्यूम होती है, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर है सिलेंडर की। सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच और रेडियस आपकी बराबर है, तो इसलिए आर सेम रहेगा। देखो अब पाई से पाई गया, एक आर बच गया। अब आपको रेशो बतानी है रेडियस टू हाइट। देखो ये आर बचा हुआ है, एच को इस साइड लेके जाओ, उस साइड 3 चला जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा, यानी 3 रेशो। नेक्स्ट है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। यहाँ पे देखो ऊपर 1 माइनस कोट थीटा है, नीचे 1 माइनस टेंजेंट थीटा है, तो 1 माइनस कोट थीटा को ऐसे ही रखो, इसको आप 1 माइनस कोट थीटा में चेंज कर लो, ये सारे का स्क्वायर है माइनस। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस कोट थीटा ऊपर आ गया और यहाँ से आ गया कोट थीटा माइनस 1। अब नीचे कोट थीटा है वो पलट के आपका ऊपर चला जाएगा, यानी इस सारे का स्क्वायर है। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से यदि मैं माइनस कॉमन भी लेता हूँ तो आपका स्क्वायर से बाहर निकल के वो प्लस का हो जाएगा, यानी इससे ये वैल्यू कट जाएगी। तो आपका जो डायरेक्ट यहाँ बचेगा वो होगा कोट स्क्वायर थीटा और -1 बाहर है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है साइड ए बी एंड ए सी, यानी एक त्रिभुज है ए बी सी, इसकी जो भुजा ए बी और ए सी है वो आगे बढ़ाई गई बिंदु डी और ई तक। देखो ये पहले जो एंगल बाइसेक्टर का करवाया था मैंने वो आपका इन सर्कल था, क्योंकि आपका जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो इन सर्कल फॉर्म करता है, और इसमें आपका एक बाह्य सर्कल यानी एक्स सेंटर आपका होगा जहाँ पे आपके एक्सटर्नल बाइसेक्टर मिलेंगे। अब बाइसेक्टर है सी बी डी का, तो यानी सी बी डी, देखो इसका जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है और इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर है बी सी ई का, ये आपके बिंदु पी पर मिलते हैं। अब आपको एंगल ए गिवन है 78, तो आपको पी का मान बताना है, तो डायरेक्ट 90 माइनस एंगल ए बाय 2, आपका जो बी पी सी होगा। वैसे क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट कर देनी है, तो 90 माइनस एंगल ए, देखो 78 है, इसका आधा 39, तो घटा दो, ये आपका आ गया 51। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए और बी ने स्टार्ट की अपनी जर्नी एक्स और वाई से, और वाई और एक्स थे, देखो ये एक्स था ये वाई था, ए यहाँ था बी यहाँ था। अब कह रहा है क्रॉस किया इन्होंने यहाँ पे, अब क्रॉस करने के बाद ए आपका यहाँ चल दिया, बी आपका यहाँ चल दिया। अब कह रहा है कंप्लीटेड रिमेनिंग, यानी ए ने ये 49/8 घंटे में पूरी की है और बी ने ये 8 घंटे में पूरी की है। अब ए की जो स्पीड है वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्पीड ऑफ बी बताओ। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो ए की स्पीड बाई बी की स्पीड, एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, इज इक्वल टू रूट ऑफ बी का टाइम अपॉन ए का टाइम, ये फॉर्मूला होता है। यदि आपसे पूछे भाई वो कितने समय बाद पहली बार मिले थे, तो उसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ T1 T2। ये T1 आपका वही है, मिलने के बाद उसको कितना समय लगा, उसको कितना समय लगा। देखो ए की स्पीड आपकी है 32, बी की आपको निकालनी है, इज इक्वल टू बी का टाइम है आपके पास 8 आवर और इसका टाइम है 49/8, तो ऊपर चला जाएगा 8, तो यानी 32 बाई बी इज इक्वल टू 8 बार आ गया, यहाँ 7 आ गया, तो 8 चौके 32 और 7 चौक 28, बी की वैल्यू आ गई 28 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है बार चार्ट दे रखा है आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन टू समर कैंप ए और बी 14 से 19 तक बता रखे हैं। अब आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन कैंप ए इन 16 एंड 19। देखो 2016 में ए 140 है, 2019 में 180 है, यानी ये हो गए 320। अब इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन कैंप बी इन 15 एंड 17। देखो बी में 15 240, 17 में 260, यानी 240 और 260 हो गए 500। ये इसका कितना प्रतिशत है, तो गुणा 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 5 का 30 और 500 का 64%। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपकी यानी चक्रीय चतुर्भुज ABCD। देखो ये सर्कल है, इसमें चक्रीय चतुर्भुज बनाई गई है विद सेंटर O। देखो केंद्र O, और आपको यह है कि आपको AOC बताना है, यानी एक स्ट्रेट लाइन में आपका O नहीं हो सकता। तो आपकी क्वाड्रिलेटरल इस प्रकार से बनाई गई है कि आपका O या तो यहां होगा या यहां होगा। यानी AOC यदि एंगल बन रहा है तो थोड़ा इस साइड ले लो, सर्कल आपको इस टाइप में फॉर्म करना है कि आपका AOC बने। या तो O यहाँ होगा या फिर O यहाँ होगा। अब यहाँ पे यदि मैं कोड मानूं तो ये कोड है। अब आपको दे रखा है एंगल ABC है, ये आपका 2P है, और ADC ये आपका 3P है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको पता है कि आमने सामने के जो कोण होते हैं यानी 5P, इनका जोड़ 180 डिग्री होता है। तो P की वैल्यू 36 डिग्री आ गई, 3P की वैल्यू 108 डिग्री आ गई, और 2P की वैल्यू 72 डिग्री आ गई। अब देखो यदि सेंटर यहाँ पे है, आपको AOC पूछा है, तो ये कोड है देखो AC। इसने आपका जो सर्कल है उस पर थीटा बनाया है, तो यहाँ पे 2 थीटा बनाएगी, तो ये 108 है, तो ये आ गया 216। तो यानी आपका आंसर जो पूछा था वो ऑप्शन में देखो 216 डिग्री है, क्योंकि रिफ्लेक्स है तो ये आपका 180 से बड़ा होगा ही होगा। अब यदि मैं बात करूं कि आपने सेंटर, मान लो आपको पता नहीं है कि सेंटर कहाँ है, तो आपने यहाँ बना लिया ये वाला। अब यहाँ पे देखो ये 72 डिग्री है, तो सेंटर पे आपका कितना कोण बनाएगी, इसका 2 गुना। यदि मैं इस कोड को लेके चलूँ AC को, तो 72 का 2 गुना, तो आपका आ गया ये 140। अब आप ये देखो क्या ऑप्शन में है, रिफ्लेक्स एंगल पूछा है, यानी इसका जो दूसरे साइड वाला है वो पूछा होगा। तो आप क्या करो, देखो टोटल 360 डिग्री होता है, उसमें से 144 घटा दो, तो यानी 6 आ गया, और आपका ये आ गया, ये आ गया। तो यानी आपका आंसर 216 आ जाएगा। या आप पॉइंट को यहाँ ले लो या वहां ले लो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक संख्या दे रखी है आपको 8A 5 1 4 6B और 88 से डिविजिबल है। तो 88 से 11 और 8 से डिविजिबल होगी, यानी 4 6B। देखो इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 8 पंजे 6 बच गया। अब B की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 8 से डिवाइड हो और पहले 6 हो, तो 8 8 64 आपको पता है। तो 64 बनाने के लिए B की वैल्यू हो जाएगी 4। तो 8A 5 1 4 6 और 4। अब देखो 11 से डिविजिबल कब होगी, जब आपके इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस पे जो अंक होंगे उनका जो डिफरेंस है वो 0 11 11 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो 4 4 8 8 और 5 13 13 और 8 यानी 21, ये आपका 21 आ गया। अब इसको जोड़ो, 6 और 1 7, यानी 7 + 1। अब इनका डिफरेंस देखो 0 11 या 11 का मल्टीपल होगा। अब देखो 0 बनाने के लिए यानी ये भी 21 होना चाहिए, तो A की वैल्यू 14 होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल है नहीं यहाँ पे, क्योंकि A आपका सिंगल डिजिट है। तो अगला आ गया 11। देखो 11 बनाने के लिए 21 में से मैं क्या घटाऊं, यानी 10 घटाऊंगा, तो आपका यानी इनका जो देखो इसमें से ये घटाना है। अब इसमें से A की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी 10 घटाऊंगा तो 11 बचेगा। तो 10 बनाने के लिए A की वैल्यू हो जाएगी 3। बस अब आपका आंसर आ गया। B - A पूछा था, तो 4 में से 3 गया 1। नेक्स्ट है A + B + C दे रखा है, A² B² C² दे रखा है, A³ B³ C³ दे रखा है, और ABC - 3। तो आपका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है A³ + B³ + C³ - 3ABC। ये होगा A + B + C/2 इस फॉर्म में, A² B² C² की फॉर्म में। 3 हो A² + B² + C² माइनस A + B + C का। अब देखो ये दे रखा है 189 माइनस 3ABC इज इक्वल टू, देखो A + B + C/2 यानी 6/2, आपका 3 आ गया। अब A² + B² + C² यानी 32 32 दिया 96 है, माइनस AB + C का स्क्वायर यानी 6 है, 6 का स्क्वायर 36। देखो 96 में से 36 गए 60, और 60 दिया 180। इस साइड जाके ये घट जाएगा, यानी 9 बचेगा, और 3 ABC उस साइड आ जाएगा। तो यहाँ से ABC की वैल्यू आ गई 3। अब 3 में से 3 घटाना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक दुकानदार है,
वो 2 आर्टिकल का जो प्राइस है, कॉस्ट यानी क्रय मूल्य है, वो 4/5 में है। अब जब इसको दुकानदार को बेच रहा है तो पहली पे 10% का लाभ और दूसरी पे 20% का लाभ। तो देखो 4/5 था, मैं इसको 40 और 50 बना लेता हूँ। अब इस पे 10% का लाभ यानी ये 44 होगी, इस पे 20% का लाभ तो यानी 50 का 20% आपका कितना हो गया, 10 हो गया, तो ये 60 की होगी। अब कह रहा है इनका जो देखो ये आपका क्रय मूल्य था, ये अब सेलिंग प्राइस आ गया। अब जो इनका डिफरेंस है सेलिंग प्राइस का वो 480 है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 16, तो 16 की वैल्यू 480 है, ए की वैल्यू 30 है। अब कह रहा है डिफरेंस बताओ उनके क्रय मूल्य में कितना है। देखो यहाँ क्रय मूल्य में कितना डिफरेंस है 10, 10 की वैल्यू आ जाएगी 300। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई 11/5 और फिर नंबर ए, यानी 11/5 ए का वो है 22% बी का, तो बी का 22% यानी 22/100, 11 दूनी 22, अब 5 पे गया ये 20 और 2 पे गया 10, यानी ए बाय बी है वो है 1/10। फिर कह रहा है बी है वो बराबर है 2.5%, यानी देखो 2.5% करेंगे तो परसेंटेज हटाने के लिए बटे 100 और एक जीरो आ जाएगी आपकी उसके नाम की, ये सी का। अब देखो कितने पे जाएगा, ये 40 पे गया, यानी बी बाई सी है वो 1/40 है। यदि मैं बात करूं ए अनुपात बी अनुपात सी है वो कितना होगा, वो देखो यहाँ पे देखो ए बाई बी 1/10 है और बी बाई सी 1/40 है, यानी बी यहाँ 10 है, इसको 10 बनाने के लिए यहाँ पे आप 10 से और गुणा कर दो, तो यानी रेशो मेंटेन करनी है तो नीचे भी गुणा करनी पड़ेगी, तो ए 1 आ गया, बी आपका 10 आ गया और सी 400 आ गया। अब कह रहा है सी की वैल्यू 5500 है, यानी 400 की वैल्यू है वो 5500 है, एक की वैल्यू क्या होगी बटे 400, और आपको वैल्यू निकालनी है इसकी सम ऑफ 80% ऑफ ए। देखो ए है एक, ए का 80% यानी एक का 80% 4/5 होगा, प्लस 40% ऑफ बी, बी आपका 10 है, 10 का 40%, 40% होता है 2/5, तो 10 का 2/5 करेंगे तो आपका 4 आएगा, यानी 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, तो आपका आएगा 5 चौका 20 और 4 24/5, तो आपका वैल्यू निकालनी है 24/5 की, 2 जीरो से 2 जीरो गई, अब 4 6 24 और 5 पे 11 और 11 6 66। तो अब चलते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन पे जो हमने छोड़ रखा है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन बाकी था, तो इसको भी खत्म करते हैं। देखो ये आपको हिस्टोग्राम दे रखा था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो 350 थे, मैक्स में मार्क 200 थे। अब आपको बताना है भाई क्लास का एवरेज क्या है। देखो यहाँ पे आपको बता रखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, यहाँ पे आपको बता रखा है मार्क्स कितने थे। अब ये आपको रेंज गिवन है भाई 20 से 40 के बीच में या 40 से 60 के बीच में इतने। तो हम 10th क्लास में ऐसा क्वेश्चन आता था क्या करते थे भाई इनके बीच के एक वैल्यू लेते थे, जैसे 30 है वो एक एवरेज था, अब इसको इससे गुणा कर देते तो आपका टोटल मार्क्स आ जाते थे। भाई देखो 30 मार्क्स आपका एवरेज है 10 स्टूडेंट का, तो टोटल मार्क्स आ जाते सबके, फिर हम 350 से डिवाइड कर देते तो आपका जो एवरेज है वो आ जाता। देखो वैसे भी अगर मैं देखूं तो एवरेज आपका यहाँ इस रेंज में आएगा, यहाँ पे आसपास आपका एवरेज दिख रहा है मुझे, लेकिन सारे ऑप्शन ही आपके ऐसे हैं वो इसी रेंज में है। देखो क्या करो, अब देखो यहाँ 30 आएगा, यहाँ 50 आएगा, यहाँ 70, यहाँ 90, यहाँ 110, यहाँ 130, 150, 170 और 190। अब देखो 30 की 10 से गुणा करूंगा, 50 की 18 से, सो आप देखो कि सब में जीरो कॉमन है तो आप जीरो पहले ही लगा लो। इसको हमें डिवाइड करना है 350 से टोटल मार्क्स को। अब देखो इसी गुणा करो, 10 ये 30, यहाँ 30 आ गया, अब 18 पंजे 90 आ गया। अब यहाँ पे देखो 32 27 7 दूनी 14 और 21 और 1 22 224 हो गया। 45 और 90 की गुणा, देखो 450 में से आप 45 घटा दो 405 आ गया। अब 11 6 66 आ गया। अब 75 की गुणा करनी है आपको 130 से, देखो 75 की 10 750 और 75 की 225 यानी 975 आ गया आपका ये। अब देखो 55 की 15 के साथ तो 15 पंजे 75 और 75 और आपका जो 7 82 यानी 825 आ गया आपका ये। अब आगे देखो 17 चौके 68 और 15 और 90 की गुणा, देखो अब 15 की 20 के साथ गुणा 300, 15 घटा दो 285, यानी आगे 30 90 224, आपका यहाँ पे था 405।
405, 660, 975, 825, 680 और 285। देखो इन सबको अब जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो आप जब इसको जोड़ोगे तो आपका ये आएगा 4174। अब 0 से 0 कट जाएगी। अब यहाँ पे देखो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो यार 4174/35, देखो हमें एग्जैक्ट ट्रांसफर नहीं निकालना है, तो आप देखो लगभग के आसपास जाओ। जब मैं 35 पे गया तो यानी 100 गुना जाऊंगा, तो यानी देखो इसका 100 गुना गया मैं, यानी 100 पे गया मैं तो 3500 आ गया। या फिर ऐसे करो, देखो 1% है वो 35 है, 100% क्या है 3500 हो गया, यानी 100 पे गया मैं 3500 हो गया। अब आप ये देखो ये इससे कितना कम है 674। अब 35 पे मैं अब 20 पे जाऊंगा तो 700 होगा, यानी और 20 पे जाऊंगा तो 700 होगा, लेकिन मुझे चाहिए 674, यानी कितना कम है ये। देखो 1% की मैं बात करूं तो 1 पे जाऊंगा तो 35 है, यानी इसका जो बीच का डिफरेंस है 674 और ये आपका 26 है। एक्चुअल में एक की वैल्यू 35 है, यानी जो इसकी वैल्यू रहेगी वो आप 120 से एक कम, यानी 119 और 120 के बीच में रहेगी। तो आप ऑप्शन में देखोगे तो आपका एक ही ऑप्शन है 119 और 20 के बीच में, तो यानी ये आपका आंसर है। या फिर आप इसको डिवाइड कर लो, देखो 35 अगर 35 पे गया, फिर आपका 1 पे गया, फिर 9 पे जाएगा, तो ऐसे अप्रोक्सीमेट लेके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे